बनास और रबजी लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश का तेजस्वी के प्रति समर्पण महागठबंधन के कई नेताओं को रास नहीं आ रहा है। इसकी एक वजह तो ये है कि बिना सहयोगियों से कोई चर्चा किए नीतीश तेजस्वी को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी ओर इस अहंकार में कि अब उन्हें सत्ता से कोई भी हटाने वाला नहीं है, कोई उन्हें सत्ता से नहीं हटा सकता है, तो नीतीश सरकार जनता के प्रति लापरवाह नजर आ रही है, जिसकी वजह से महागठबंधन में एक प्रमुख सहयोगी भाकपा माले ने सरकार को आगाह किया है कि आप बता दें कि राज्य की महागठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे भाकपा माले ने कहा है कि 2 सीटों के उपचुनाव के परिणाम में सरकार के प्रति जनता की नाराजगी की झलक मिली है, इसलिए सरकार सावधान हो जाए और वह जनता से किए गए वादे को पूरा करे। पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि महागठबंधन सरकार से आम लोग लगातार निराश हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की बहाली पर अब तक पहल नहीं हुई है, जो कि चिंताजनक है और इसके खिलाफ युवाओं में भी आक्रोश पनप रहा है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के तर्ज पर पुलिस का दमन जारी है, बिना वैकल्पिक आवास के व्यवस्था किए गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इसको लेकर भट्टाचार्य ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि यह संविधान की मूल भावना और आरक्षण की मूल अवधारणा के विपरीत है। भट्टाचार्य ने कहा है कि आरक्षण का प्रावधान सामाजिक भेदभाव को खत्म कर सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा है कि जब आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ गई है, तो राज्य सरकारों को वंचित समुदाय के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के बारे में भी विचार करना चाहिए। इसके आगे उन्होंने कहा है कि जी हाँ, मोहन भागवत को घेरते हुए कहा है कि बक्सर में आयोजित सनातन समागम का आयोजन धर्म के नाम पर भाजपा आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति का ही एक हथकंडा है। इसी तरह भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार को आगाह भी किया है कि वो जनता की नाराजगी को दूर करने का प्रयास करे, वरना चुनाव में महागठबंधन को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। और ये रिपोर्ट बस यहीं तक थी। इसी तरह की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।